मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंताय सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। जिज्ञासा 1 लाख योजन विस्तार वाले जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितने योजन प्रमाण है? क्या आपने ये सब बताया? गंगा सिंधु के कारण 6 विभाग हो जाते हैं भरत क्षेत्र के, एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड, तो वो कितना बड़ा है? इतने बड़े 1 लाख योजन वाले इतनी बड़ी में भरत क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। भरतः षड्विंश, अच्छा, 2 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। षड्विंश दिया है, षड्विंशति भी मिलता है। षड्विंशति पंचयोजना शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। षड्विंश भी सूत्र आता है और षड्विंशति भी आता है, पाठ भेद है। भरतः षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। संधि विग्रह भरतः प्लस षड्विंश प्लस पंचयोजन प्लस शत प्लस विस्तार प्लस षट प्लस एक प्लस ऊन प्लस विंशति प्लस भागा प्लस योजनस्य। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ है भरतः, है ना, भरत का विस्तार, विस्तार कितना है? षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार। षड्विंश मतलब 26, 20 प्लस 6। पंचयोजन मतलब पंचयोजन शत मतलब 500 योजन, है ना। और षट छ एकोन विंशति भागा योजनस्य, उसमें भी 6/1 19 कम, है ना। तो 526 से ही 6/19 योजन जो है भरत क्षेत्र का विस्तार है। जो 1 लाख में मतलब 1 लाख योजन का जो जम्बू द्वीप है उसमें 526 से ही 6/19 योजन, इतना बड़ा भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से ही 6/19 योजन है। भरत क्षेत्र का प्रमाण दक्षिण से उत्तर की ओर 526 सही 6/19 योजन है, अर्थात 526 योजन सहित एक योजन के 6/19 भाग प्रमाण है। भरत क्षेत्र का प्रारंभ जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग से होता है। इनने जब भरत क्षेत्र का एक नाम बता दिया हमारे लिए, बाकी अभी उसके लिए और दूसरे क्षेत्रों का क्या नाम है, उनका क्या प्रमाण है, वो आगे के सूत्र में बताएंगे। तो 526 सही 6/19, है ना, 526 योजन और बाकी जो है उसका 6/19 योजन, मतलब 526 योजन तो है और बाकी जो एक योजन है, एक योजन का मात्र मतलब 6/19, मतलब दशमलव में समझ लो आप। 6 में 19 का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, इतना इतना क्षेत्र और है भरत क्षेत्र का, ऐसा। हाँ, 526 योजन तो हो चुका। अब एक जो अगला 27वां योजन है तो पूरा नहीं है ना, उसका 6/19 ही है, मतलब एक योजन में 6 का गुणा करके और 19 का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, जो लब्ध प्राप्त होगा, इतना हिस्सा और है। अब जम्बूद्वीप के माप में से भरत क्षेत्र का विस्तार तो निश्चित हो गया, लेकिन भरत क्षेत्र के आगे आगे वाले पर्वतों एवं क्षेत्रों का विस्तार कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि आपने भरत क्षेत्र का तो बता दिया, पर वहां तो और भी क्षेत्र हैं, उनका कितना विस्तार है? तो आगे उत्तर दे रहे हैं। अगला सूत्र क्रमांक 25, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तत् अर्थात उससे, किससे? भरत क्षेत्र से। द्विगुण द्विगुण अर्थात दुने दुने, विस्तारा दुगने दुगने, विस्तारा विस्तार वाले, वर्षधर वर्षा, वर्षधर अर्थात पर्वत और वर्षा अर्थात क्षेत्र, विदेह अंता विदेह क्षेत्र तक है, मतलब वही इधर नीचे दक्षिण से विदेह क्षेत्र तक दुना दुना विस्तार होगा, फिर ऐसे उधर भरत ऊपर उत्तर में जब हम चढ़ेंगे तो वहां से विदेह क्षेत्र की तरफ दुना दुना विस्तार होगा ऊपर की तरफ। इस प्रकार से दुने दुने विस्तार वाले हैं। सूत्रार्थ, उस भरत क्षेत्र से दुने दुने वाले विस्तार वाले पर्वत एवं क्षेत्र विधेय क्षेत्र तक है। प्रथम भरत क्षेत्र 526 से 6/19 योजन है, अतः उसके आगे का प्रथम हिमवान पर्वत इससे दुना अर्थात 1052 से 12/19 योजन है।
इसके आगे का द्वितीय हिमवत क्षेत्र इससे गुना अर्थात 2105 सही 5/19 योजन है। इसके आगे का महाहिमवान पर्वत 4210 सही 10/19 योजन है। इसके आगे का तृतीय हरि क्षेत्र इससे गुना अर्थात 8421 सही 1/19 योजन है। इसके आगे का तृतीय निषद पर्वत इससे गुना अर्थात 16,842 सही 2/19 योजन है। और इसके आगे बीच का विधेय क्षेत्र इससे गुना अर्थात 33,684 से 4/19 योजन प्रमाण है। इस प्रकार ऊपर तक विधेय क्षेत्र तक दुना दुना होता चला जाए। फिर सेम यही संख्या उधर अपोजिट साइड में भी आ जाएगी। विधेय क्षेत्र का तो आ ही गया, विधेय क्षेत्र के बाद वाला जो पर्वत है वह 16,842 से 2/19 योजन आ जाएगा। इस प्रकार से उधर भी नीचे से ऊपर तक का जान लेना। यह सब विस्तार जम्बूद्वीप के नक्शे में नीचे दक्षिण भाग से ऊपर की ओर और बीच के विधेय क्षेत्र तक है, ऐसा इस सूत्र का भाव है। फिर आपने इतना तो बता दिया है ना। अगला ये कह रहे हैं कि अभी भरत क्षेत्र से लेकर विधेय क्षेत्र तक के क्षेत्रों एवं पर्वतों का विस्तार तो ज्ञात हो गया, लेकिन विधेय क्षेत्र से ऊपर वाले पर्वतों एवं क्षेत्रों का विस्तार कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। छोटा सा सूत्र है, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार दक्षिण तुल्य अर्थात दक्षिण दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों के समान है। या एक ही सूत्र में उन्हें उधर का भी बता दिया आचार्य भगवान कि जैसा आपने इधर लगाया है बढ़ते बढ़ते क्रम से, ऐसे ही उधर एरावत क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते क्रम से लगा लेना। लब्धार्थ दक्षिण दिशा से नीचे का प्रथम भरत क्षेत्र एवं उत्तर दिशा से ऊपर का एरावत क्षेत्र, ये दोनों 526 से 6/19 योजन तुल्य समान है। फिर दक्षिण दिशा से नीचे का प्रथम हिमवान पर्वत और उत्तर दिशा का प्रथम शिखरी पर्वत 1052 से 12/19 योजन दोनों तुल्य प्रमाण है। जैसे जैसे यहाँ संख्या बताई है वैसे वैसे ऊपर का भी है। और उसी प्रकार इन पर्वतों के तालाब एवं कमल आदि भी है। मतलब जैसा जैसा विधेय क्षेत्र के नीचे का दक्षिण भाग है वैसे ही लंबाई चौड़ाई आदि सब विस्तार वाला ऊपर का उत्तर भाग है, ऐसा हमको समझ लेना। एक साइड का आपको पता चला तो अपोजिट साइड का अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा। बाकी तो यहाँ संख्याएं दी है सब। चलिए निर्वाणी के ज्ञान से सूझे लोग कालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। आदि सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।